नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लाइपोमा यानी कि लाइपोमा क्या है। लाइपोमा जो लाइपोमा है उसे हम बोलचाल की भाषा में या हिंदी की भाषा में इसे चर्बी की गांठ भी बोलते हैं। चर्बी की गांठ यानी कि जो हमारा स्किन दिखाई देता है ये उसके नीचे गांठ हो जाता है। इसे कैसे पहचानेंगे कि हाँ हमें गांठ हुआ है? जो लाइपोमा होता है वह जब आप उसको जहाँ लाइपोमा हुआ है वहाँ जब आप उसको दाबेंगे तो वो प्रेस यानी कि उसमें जब दाबेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा, दबेगा। और जो इसका दूसरा रीजन है वो है कि जब आप इसको पकड़ना चाहेंगे तो आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे, यह एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा। तो यही इसी को हम लाइपोमा बोलते हैं। बहुत सारे केसेस में यह जो है पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन 100% में 90% या 95% हम बात कर लें तो इसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। दर्द उस कंडीशन में होता है कि जब जो लाइपोमा है, लाइपोमा बड़ा होकर के और जो आपके नसें हैं, नसों को दबाने लगती है या नसों के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो उसके कारण आपको दर्द भी होने शुरू हो जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यदि सर पर हो जाए तो ये थोड़ा खूबसूरती घट जाती है। और जब कोई आपका चेहरा देखता है तो ये ज़रूर टोकता है कि ये क्या हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी कहते हैं ऐसा है कि आप इसका सर्जरी क्यों ना करा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ मेडिसिनों के बारे में जो आपके लाइपोमा को जड़ से समाप्त करेगा। आपको सर्जरी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो सबसे अच्छी और जो सबसे बेस्ट मेडिसिन की हम बात कर लें, जो इस ड्राफ्ट में कई दवाओं का मिश्रण है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गांठ को गलाने के लिए, लाइपोमा को गलाने के लिए। जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो है A84 ड्राफ्ट, जो एलेंस कंपनी बनाती है। इसमें जो दवा का मिश्रण है मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें ब्राइटा कार्ब 3X में पड़ा है, जो शरीर के किसी भी हिस्से में यदि गांठ हुआ है तो उसको गलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जो उसमें दूसरी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया आर्सेनिकम। जो तीसरी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। उसके बाद से जो अगली मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर 3X। जो चौथी मेडिसिन है वो है लेपिस अल्बा। लेपिस अल्बा शरीर में कहीं पर भी गांठ है, चाहे वो हार्ड हो या नरम हो, तो उसको गलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जो अगली मेडिसिन है वो है रेडियम ब्रोम, स्पाइजेलिया, साइलेसिया और थ्रूजा। ये बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। आप इसको 20 बूंद आधे कप पानी के साथ इसे यूज करें। जो आपका गांठ है वो कुछ ही महीनों में हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपको सर्जरी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली मेडिसिन है वो है BNL ड्राफ्ट 14। यह BNL कंपनी बनाती है, जो इसका भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। मैं अपने प्रैक्टिस में इसको भी यूज करता हूँ, बहुत अच्छे रिस्पांस है। और मैं इसका भी कंपोजिशन बता देता हूँ। जो इसका कंपोजिशन है वो है कोनियम मेट। जो कोनियम मेट है वो गांठ को गलाने के लिए, लाइपोमा को गलाने के लिए, कहीं का लाइपोमा हो उसको गलाने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो इसका अगला कंपोजिशन है वो है आर्सेनिक आयोडेटम। जो इसका अगला कंपोजिशन है वो है कार्ब एनामलिश है। और जो उसकी अगला मेडिसिन है वो है क्लेमाइटिस है, गैलियम है, हाइडेस्टिस है और फाइटोलक्का डिकंड्रा है। ये जो कुछ मेडिसिन है इसमें, ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसे भी दोनों मेडिसिन में से आप कोई एक ही यूज कर सकते हैं। इसको भी आप 20 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज करें। यदि लाइपोमा शरीर में कहीं पर भी हुआ हो
तो आप उस कंडीशन में थूजा 1 एम 7 दिन पर एक बार खाली पेट अवश्य यूज करें। आप देखेंगे कि जो आपका लाइपोमा है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। और साथ में ही इसके कैलकेरिया फ्लोर 6x, यदि हम इस मेडिसिन के बारे में जान लें तो यह सर्जिकल, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं कि जो सर्जरी कराने जैसे हैं, जैसे कि बच्चेदानी में गांठ हो गया, लाइपोमा हो गया, और भी तरह के जो गांठ हैं, ये उसको गलाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप कैलकेलिया फ्लोर 6x में 4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आप देखेंगे कि जो आपका गांठ था वो कुछ ही महीनों में आपका गलना शुरू हो जाएगा। और ये जब दवा 3 महीने 4 महीने जब अवश्य कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपका जो गांठ है वो हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपको सर्जरी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।